हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के एडिटोरियल का मैटर 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। संविधान के अनुसार जब भी संसद का नया अधिवेशन शुरू होता है, राष्ट्रपति को उद्घाटन भाषण देना चाहिए। राष्ट्रपति ने इस रिवाज का पालन करते हुए संसद के वर्षाकालीन अधिवेशन की कार्यवाही शुरू की है। अपने भाषण में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रश्नों की सरसरी चर्चा की है। विभिन्न प्रश्नों के बारे में भारत सरकार जिस नीति का अनुसरण करती आ रही है, राष्ट्रपति ने उसी की पुष्टि की है। किसी भी प्रश्न पर उन्होंने सरकार के किसी बड़े निश्चय की घोषणा नहीं की है। राष्ट्रपति ने पिछली बार संसद के अधिवेशन में जो भाषण दिया था, उसमें निश्चित शब्दों में यह घोषणा की थी कि इस वर्ष नवंबर-दिसंबर में आम चुनाव होंगे, किंतु सरकार आम चुनावों के इस घोषित समय पर कायम नहीं रह सकी। राष्ट्रपति के भाषण में इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। राष्ट्रपति ने एक अनिश्चित सी बात कहकर संतोष कर लिया है कि कुछ महीनों के भीतर आम चुनाव होंगे। उनका यह कहना बिल्कुल सही है कि इन चुनावों में हमारे देश के लोगों को एक बड़ी कसौटी पर उतरना होगा। राष्ट्रपति को आशा है कि देशवासी अपनी जिम्मेदारी को भली भांति निभाएंगे और कल्पनाशील, प्रामाणिक और उच्च सिद्धांतों वाले व्यक्ति चुने जाएंगे। सिद्धांतों पर उन्होंने जो बल दिया है, यह आवश्यक था। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में अधिकतर ध्यान घरेलू समस्याओं पर ही केंद्रित किया है। जिन विदेशी समस्याओं को उन्होंने स्पर्श किया है, उनमें कोरिया का पहला स्थान है। कोरिया में युद्धबंदी की जो वार्ता चल रही है, राष्ट्रपति उसकी सफलता की कामना करते हैं, किंतु युद्धबंदी को ही वह आदि और अंत नहीं समझते। दूर पूर्व की समस्याओं को सुलझाने के लिए और कदम उठाना आवश्यक होगा। इन समस्याओं के स्थायी हल के लिए यह आवश्यक होगा कि इस क्षेत्र से संबंधित देशों का आज दुनिया में उचित स्थान स्वीकार किया जाए। राष्ट्रपति का इशारा चीन की ओर है, जिसको अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ से बहिष्कृत रखा जा रहा है। राष्ट्रपति के विचार से जापान की शांति संधि ऐसी होनी चाहिए जो तनाव को कम करने में सहायक हो और पूर्व के राष्ट्रों के आपसी सहयोग में वृद्धि कर सके। लक्षणों से प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति की यह आशा शायद ही होगी। किसने कहा कि लगाव होने पर विकास नहीं होगा? धरती पर आसक्त होकर जब पेड़ अपनी जड़ों को माटी के अंदर गहराई में फैलाता है, तभी वह स्वस्थ रूप में पनपता है। अनेक पक्षियों को आश्रय देता है, हवा में प्राणवायु का प्रवाह करता है, फल देकर दूसरों का उपकार करता है।
यदि उसे धरती से अलग कर दें, उखाड़ कर फेंक दें तो वह नष्ट हो जाता है। आपके विषय में भी यही बात सही है। किसी के कहने में आकार यदि आप अपने को किसी स्नेह बंधन से जबरदस्ती छुड़ा लेंगे तो निश्चित रूप से स्वयं को घायल कर लेंगे। आसक्ति रखने पर दुख कब होता है? आपके बचपन को स्कूल से ला रहा रिक्शा आपकी आंखों के सामने उलट जाता है, तब आप क्या करेंगे? रिक्शे की ओर भागेंगे। गिरे हुए बच्चों में से पहले अपने बच्चे को उठा लेंगे। बच्चों के प्रति स्नेह रखने का आपका दावा हो तो आप किसी भी बच्चे को उठा सकते थे। स्टॉप।